जब प्रकृति जलमय हो, चंद्रमा प्रधान हो, नाग जाति से जुड़ी हुई प्रकृति हो और भावनात्मक, मानसिक और कभी कभी आत्म विनाशकारी प्रवृत्तियां हो, तो स्वास्थ्य में बहुत सारी पीड़ाएं हो सकती हैं। कई प्रकार की पीड़ाएं हो सकती हैं और यदि हम सिर से लेकर पैर तक सभी पीड़ाओं को समझें तो बहुत सारी हैं, अनगिनत। लेकिन क्या यह सब एक ही व्यक्ति को या एक ही नक्षत्र को होंगी? नहीं, हर नक्षत्र की अपनी पीड़ाएं हैं, तो अश्लेषा नक्षत्र की भी अपनी पीड़ाएं हैं। हाँ, हमने जो यहाँ बातें कही हैं, जलमय है, चंद्रमा प्रधान है, नाग प्रकृति है और भावनात्मक और विनाशकारी प्रवृत्ति है, वह अश्लेषा नक्षत्र की। तो अश्लेषा नक्षत्र के स्वास्थ्य की आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। अश्लेषा नक्षत्र के जातकों को स्वास्थ्य में क्या परेशानियां हो सकती हैं, कब हो सकती हैं, इस बात को इस वीडियो में समझिए, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी के भीतर बैठी हुई दिव्य आत्माओं को प्रणाम करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र की और आज हम अश्लेषा नक्षत्र के जातकों के स्वास्थ्य की चर्चा कर रहे हैं। यानी कि हम जब व्यक्ति के जीवन की समस्याओं की बात करते हैं तो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, इन तीन मुख्य धाराओं की बात करते हैं। यदि धन खोया तो कुछ नहीं खोया, यदि स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया और यदि चरित्र खोया तो सब कुछ खोया। तो यहां हम ना तो धन की बात कर रहे हैं, ना ही चरित्र की बात कर रहे हैं, हम यहाँ तन की बात कर रहे हैं, यानी कि जातक की हेल्थ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए तो हर व्यक्ति को वही सब समस्याएं होती हैं, उसके लिए कोई नक्षत्र विशेष कार्य नहीं करता है। सिर से लेकर पैर तक सभी प्रकार की समस्याएं अश्लेषा नक्षत्र के जातकों में भी देखी जा सकती है। आंतों से जुड़ी हुई समस्याएं देखी जा सकती हैं, मानसिक तनाव देखा जा सकता है, डिप्रेशन या ओसीडी जैसी प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं, क्योंकि यह रोग स्थिति और परिस्थिति के अनुसार चलता है। हाँ, अश्लेषा नक्षत्र के जातकों को यौन रोग या गुप्त रोग की संभावनाएं हो सकती है। यहाँ नशे की बात हो सकती है, हानिकारक प्रवृत्तियों की बात हो सकती है, त्वचा रोग, एलर्जी और विश्व प्रभाव की बात ज्यादा अधिक गहरे ढंग से हो सकती है। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे, लेकिन विस्तार से समझने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए या आप पहले भी आते रहते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें। हमने पहले सभी 27 नक्षत्रों की श्रृंखला दी है, उस श्रृंखला को आप यहां आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और यदि उसके बाद की श्रृंखला देखना चाहते हैं जो हमने अभी प्रारंभ की है और जहां हमने अभी 2-3 नक्षत्रों के बारे में ही चर्चा की है, उस श्रृंखला को भी आप यहां आई बटन में जाकर देख सकते हैं और इसी में आपको अश्लेषा नक्षत्र के वह सभी वीडियोस मिल जाएंगे जो हम पूर्व में दे चुके हैं। और यदि आपको हमारा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं वह ऑथेंटिक है और सटीक आपको मिलती है, तो आपसे मेरा अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। आज का विषय अश्लेषा नक्षत्र और स्वास्थ्य। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यदि सूर्य नक्षत्र अश्लेषा हो तब जातक के स्वास्थ्य में क्या हो सकता है। जब सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में आता है तो स्वास्थ्य पर अग्नि का भी प्रभाव होता है और विष का प्रभाव भी होता है। तो ऐसे में जातक को ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप की समस्या हो सकती है, लिवर की समस्या हो सकती है, पित्त विकार की समस्या हो सकती है, पित्ताशय में समस्या हो सकती है यानी गॉल ब्लैडर की यहाँ बात होती है। यहाँ आंखों की रोशनी से संबंधित भी समस्याएं जातकों में देखी जा सकती है और कभी कभी यह जातक आत्मग्लानि से या मानसिक थकावट से परेशान हो सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं। कुछ स्वास्थ्य समस्याएं पिता की ओर से मिलने वाले तनाव की वजह से हो सकती है। यदि लग्न अश्लेषा नक्षत्र में हो यानी कि जब जन्म लग्न अश्लेषा नक्षत्र में हो तो संपूर्ण स्वास्थ्य मानसिक, भावनात्मक और आत्म नियंत्रण से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे में जातक का शरीर आकर्षक हो सकता है लेकिन भीतर से कमजोरी हो सकती है, आत्म नियंत्रण में कमी हो सकती है, आदतें बिगड़ सकती हैं। गुप्त रोग, पाचन तंत्र या त्वचा संबंधित समस्याएं जातकों के जीवन में बार बार आती हैं। अब हम चरणानुसार सभी समस्याओं को समझेंगे। यदि जातक का जन्म नक्षत्र अश्लेषा है तो प्रथम चरण के जातकों में किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। तो प्रथम चरण के जातकों में लिवर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे जातकों में मोटापा देखा जा सकता है,
यानी इनका वसा संचय होने लगता है और मोटापा देखा जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर इन जातकों में देखा जा सकता है। लिवर डिसऑर्डर की संभावनाएं होती हैं। इन जातकों में गैस्ट्रिक की समस्या हो सकती है या एसिडिटी की समस्या हो सकती है और यह बहुत लंबे समय तक चल सकती है। भावनात्मक असंतुलन के कारण ऐसे जातक अत्यधिक खाने या नशे की आदत का शिकार हो सकते हैं। द्वितीय चरण के जातकों की बात करेंगे तो द्वितीय चरण के जातकों में जो स्वास्थ्य की समस्याएं आती हैं, हड्डियों की समस्या आती है, घुटनों के जोड़ों की समस्याएं आती हैं, स्नायु से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, तंत्र से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, वह देखी जा सकती है। यानी जातक के अंदर क्रॉनिक डिप्रेशन की समस्या देखी जा सकती है, नींद की कमी देखी जा सकती है और तंत्रिका से संबंधित रोग देखे जा सकते हैं। शरीर में जकड़न या लकवे जैसे संकेत दिखाई दे सकते हैं यदि राहु या शनि प्रभावित हो। पेट की अंदरूनी बीमारियां यहां इस चरण के जातकों में हो सकती हैं। तृतीय चरण के जातकों की बात करेंगे तो ऐसे जातकों में मस्तिष्क की समस्याएं हो सकती हैं। नसों या स्नायु संबंधित रोगों की संभावनाएं तृतीय चरण के जातकों को हो सकती है। इन जातकों को स्ट्रेस ट्रिगर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। माइग्रेन, पैनिक अटैक और अनिद्रा, यह भी इनकी मुख्य समस्याओं में शामिल होती है। ऐसे जातकों का जो आंतरिक क्रोध होता है और जो मानसिक तनाव होता है, उसका सीधा असर इनके पेट पर देखा जाता है। चतुर्थ चरण के जातकों की बात करेंगे तो ऐसे जातकों के जीवन में भ्रम, भय और मानसिक अस्थिरता का प्रभाव अधिक देखा जाता है। तो आंखों में समस्याएं हो सकती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, यानी कि हार्मोनल असंतुलन की समस्या हो सकती है। थायराइड जैसी समस्याएं इन जातकों में देखी जा सकती हैं और इन जातकों का जो रोग होता है उसका निदान देरी से होता है। पहले तो समझ में ही नहीं आता है कि इन्हें हुआ क्या है और जब समझ में आता है तो बहुत देर से समझ में आता है। इन जातकों को प्रजनन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। संतान सुख में कमी भी हो सकती है। अब बात करते हैं यदि उपायों की, तो वैसे तो हर चरण के लिए अलग अलग उपाय बताए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पूरे अश्लेषा नक्षत्र के लिए बिल्कुल सामान्य उपाय बताने की कोशिश कर रहे हैं। अश्लेषा नक्षत्र के जातकों को जल तत्व को संतुलित करना चाहिए, यानी कि उन्हें तुलसी, नीम और नारियल के जल का सेवन करना चाहिए और उन्हें एकदम शुद्ध जल पीना चाहिए। यदि तांबे के अंदर रखकर वह पानी पीते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। पेट साफ रखने के लिए आयुर्वेदिक प्रयोग करने चाहिए, जैसे त्रिफला का सेवन करना चाहिए। रात्रि में अत्यधिक भोजन या देर से भोजन करने से बचना चाहिए और देर तक जागने से भी इन्हें बचना चाहिए। और जब मंत्र जाप की बात आती है तो इन्हें नाग मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः नागाय, इस मंत्र का जाप इन्हें नित्य नियम से करना चाहिए। तो यह था अश्लेषा नक्षत्र के जातकों के लिए स्वास्थ्य का विश्लेषण। क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र के जातकों को शारीरिक समस्याएं उतनी नहीं होती जितनी इन्हें मानसिक समस्याएं होती, तो इन्हें सबसे अच्छा उपाय यह अपनाना चाहिए, इन्हें नित्य नियम से ध्यान साधना करनी चाहिए और यदि संभव हो और यदि रुचि हो तो किसी योग्य गुरु के सानिध्य में इन्हें गहन साधनाएं करनी चाहिए, क्योंकि इनके पास जो ऊर्जाओं का स्तर है उसे बहुत जल्दी यह जागृत कर सकती है। क्योंकि यहाँ अश्लेषा नक्षत्र सांसारिक भौतिकता का नक्षत्र नहीं है, यह नक्षत्र आध्यात्मिकता के चरम का नक्षत्र है। इसीलिए इसके जातकों को मेरी सलाह है कि किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नति प्रदान करें। और यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है कि सटीकता के नजदीक है, आप मन से उसे मानते हैं कि हाँ, अश्लेषा नक्षत्र के जातकों में यह सब समस्याएं तो होती ही होती हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम एक और नक्षत्र लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे और उस नक्षत्र को पूरी गहराई के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय।